यह है बच्चों को आसान और रोचक तरीके से विराम चिन्ह सिखाने के लिए एक हिंदी टीचिंग मटेरियल। नमस्कार मित्रों, अंकिता एजुकेशन अड्डा में आपका स्वागत है। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही रोचक और आकर्षक हिंदी टीचिंग मटेरियल की, जिसके द्वारा हम बच्चों को विराम चिन्ह परिभाषा और उदाहरण के साथ सिखाएंगे। सबसे पहले हमने कलरफुल पेज लिया और हमने 10 बड़े साइज के सर्कल और 10 छोटे साइज के सर्कल कट कर लिए हैं। अब हम यहाँ पे तितली का आकार बनाएंगे। यहाँ पे हमने बहुत सारे कलरफुल पेपर का यूज किया जिससे कि यह TLM बच्चों को आकर्षक लगे। तो इस पे हम तितली बना देंगे और एक और सर्कल कट करके ऊपर की तरफ पेस्ट करेंगे और इसके बाद हम पेपर से ही स्ट्रिप बनाएंगे और इसे भी हम ऊपर की तरफ 2 स्ट्रिप बनाएंगे और इसे पेस्ट करेंगे। इन दोनों पे भी हम सर्कल पेस्ट कर देंगे और इस पे हमें लिखना है विराम चिन्ह और इस पर हम फेस ड्रॉ कर देंगे तितली का, जिससे कि यह आकर्षक लगे। और इस पे हमने लिख दिया विराम चिन्ह। अब हम पेपर की सहायता से स्ट्रिक्स बनाएंगे और इस प्रकार से यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। और अब हम यहाँ पे विराम चिन्ह का नाम और उसका संकेत बनाते हुए पेस्ट कर लेंगे। इसके द्वारा हम बच्चों को विराम चिन्ह सिखाएंगे। विराम चिन्ह, विराम का अर्थ होता है ठहराव, तो वाक्य में विराम चिन्ह ठहराव के लिए प्रयोग किया जाता है। अब एक एक करके हम विराम चिन्ह देखते हैं परिभाषा के साथ। पूर्ण विराम, जब वाक्य समाप्त हो जाता है वहाँ पर पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे आज विद्यालय बंद है, इसके बाद पूर्ण विराम का प्रयोग हुआ है क्योंकि वाक्य समाप्त हो चुका है। अर्धविराम, अर्धविराम का प्रयोग वहाँ करते हैं जहाँ अल्प विराम से अधिक रुकना हो और पूर्ण विराम से कम रुकना हो। जैसे सूर्यास्त हो गया। अर्धविराम, लालिमा का स्थान कालिमा ने ले लिया। अल्प विराम, अल्प विराम का प्रयोग वहाँ करते हैं जहाँ पे बहुत ही कम ठहराव हो, बहुत एक तरह की कई सारी वस्तुओं की बात हो रही हो। जैसे यह चित्र लाल, हरा, पीला और नारंगी रंगों से बना है। अपूर्ण विराम या उपविराम, जहाँ पर एक वाक्य को दूसरे वाक्य से अलग दर्शाना हो, वहाँ पे अपूर्ण विराम का प्रयोग होता है। जैसे कि विज्ञान, इसके बाद लगा है अपूर्ण विराम। अभिशाप या वरदान, विस्मय सूचक चिन्ह, जिस वाक्य में विस्मय हो, क्रोध हो, हर्ष हो, उल्लास हो, दुख हो, इस तरह के वाक्य में विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे वाह क्या दृश्य है। प्रश्न सूचक चिन्ह, जब किसी वाक्य में प्रश्न आता है उसके अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह लगता है। जैसे कि तुम अस्पताल कब आओगे, यहाँ पे प्रश्न सूचक चिन्ह से समाप्त होगा। योजक चिन्ह, कुछ ऐसे शब्द युग्म होते हैं जिनके बीच योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे सुख दुख, लाभ हानि इत्यादि। कोष्ठक, कोष्ठक का प्रयोग वाक्य में किसी शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। जैसे कि दशहरा पर्व पर दशानन को जलाया जाता है। जैसे यहाँ पे दशानन के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए रावण को कोष्ठक में लिख दिया गया है। अवतरण या उद्धरण चिन्ह, जब किसी के कहे हुए कथन को ज्यों का त्यों बताना हो तो हम वहाँ पे अवतरण या उद्धरण चिन्ह लगाते हैं। जैसे राहुल ने कहा मैं अपने घर जाऊंगा, तो यहाँ पे हमने उद्धरण चिन्ह लगाया। विस्मरण चिन्ह या त्रुटिपूर्णक चिन्ह, जब हम वाक्य लिखते समय कुछ शब्द को छोड़ देते हैं तो उसे पुनः दर्शाने के लिए त्रुटि चिन्ह का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर हम एक उदाहरण के द्वारा देखेंगे। जैसे बच्चे विद्यालय में खेल रहे हैं, यह हमने लिखा, यहाँ पे के उद्यान छूट गया है, अर्थात बच्चे विद्यालय के उद्यान में खेल रहे हैं, तो यहाँ पे त्रुटिपूर्वक चिन्ह लगा देंगे। उम्मीद है आपको यह TLM पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद।